जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल बाय एमडी धीवर पर। तो फाइनली आपने इस वीडियो के थंबनेल पर देख ही चुके होंगे कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं सीजी टेट और सी टेट के विषय पर। तो फाइनली अगर आप डीएलएड फर्स्ट ईयर में हो और अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आपको सीजी टेट में डाल देने चाहिए। और सीजी टेट का फर्स्ट पेपर अगर आप फर्स्ट ईयर में ही क्लियर कर लेते हो तो आप वैलिड हो जाओगे, अर्थात ये आपका लाइफ टाइम काम आएगा। और अगर सेकंड पेपर आप क्लियर कर लेते हो तो वो भी आपका लिए वैलिड हो जाएगा, बशर्ते यह है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है। और हाँ, अगर आपने डीएलएड फर्स्ट ईयर में हो और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो केवल और केवल आपका सीजी टेट का फर्स्ट पेपर के लिए ही आप क्वालिफाई अर्थात एलिजिबल हो। पास कर लेते हो तो आप लाइफ टाइम के लिए एलिजिबल रहेगा। सेकंड पेपर आपके लिए एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि देखिए आपने ग्रेजुएशन पास नहीं किया है और जब आपका सेकंड पेपर का एग्ज़ाम का जो डेट है अर्थात जो ईयर है वो देखा जाएगा और आपका ग्रेजुएशन पास किया है उनका ईयर देखा जाएगा, तो आपके लिए ये दोनों मैच किया जाएगा तो आप अनएलिजिबल हो जाओगे। इसलिए आप अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ही सेकंड पेपर के लिए अप्लाई करना। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि हाँ मेरे को सेकंड पेपर भी दिलाना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको सेकंड पेपर का एक्सपीरियंस मिलेगा एग्जाम का माहौल का। ठीक है, अगर पास करोगे सेकंड पेपर तो उसका आप वैलिड नहीं कराओगे क्योंकि आपके पास ग्रेजुएशन नहीं रहेगा तो। और हाँ, सबसे मुख्य बातें, अगर आप डीएलएड फर्स्ट ईयर में हो तो ये जो सीजी टेट का एग्ज़ाम है उसको लाइटली मत लेना भैया, क्योंकि बता ही रहे हैं क्योंकि 2023 में जो सीजी टेट का एग्ज़ाम है वो हुआ ही नहीं था। ठीक है, 2022 में हुआ है, अब सीधा सीधा 2024 में हो रहा है, क्योंकि देखिए शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम आ रहा है इसलिए सीजी टेट का एग्ज़ाम हो रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा कि 2023 में जो 12,500 का जो पोस्ट है, ठीक है, जो 2023 में एग्ज़ाम इसका हुआ था, ठीक है, शिक्षक भर्ती का, तो उसका 2023 में सीजी टेट का हुआ ही नहीं था। तो जिन्होंने सीजी टेट क्लियर किया ही नहीं था वो पात्र हुए ही नहीं थे। तो इसलिए फर्स्ट ईयर में अगर आप हो और फर्स्ट ईयर में इसको क्लियर कर लेते हो तो आपके लिए सेकंड ईयर में ज़्यादा प्रेशर नहीं बनेगा। तो इसलिए लाइटली बिल्कुल मत लेना और जल्दी से जल्दी इसको क्लियर करने के लिए सोच लेना। और एक बात, अगर आप फर्स्ट ईयर में ही हो डीएलएड में तो सी टेट में डालें या ना डालें, अभी का देखो आप फॉर्म फिल करने का डेट आ गया है, तो हम इसमें फिल करें या ना करें ये एक डाउट है इन सभी के मन में। अनेक लोगों का कमेंट हमने देखा है, पढ़ा भी है, इसलिए यह वीडियोस हम बना रहे हैं। तो देखिए, अगर आप डीएलएड फर्स्ट ईयर में हो और चाहते हो कि आप सी टेट क्लियर करना चाहते हो तो सेम मेथड उसका भी है। ग्रेजुएशन हुआ होगा तो दोनों पेपर के लिए आप एलिजिबल हो, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर का। और एलिजिबल नहीं होंगे तो सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं होगा तो सिर्फ आप फर्स्ट पेपर के लिए एलिजिबल हो। लेकिन हाँ, इसको भी पास कर लेना आपके लिए मस्ट है बढ़िया सा। अगर आपका तैयारी बहुत अच्छे से है कि हाँ आपको लगता है कि मैं एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सी टेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा तो ही भैया इस पेपर में डालना। क्योंकि देखिए इसका फीस ही बहुत ही ज़्यादा है भैया। ST/SC आपको पता है 500 रुपये फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर मिला के 600 रुपये, और OBC जनरल वालों का तो फिर 1000 और 1200 है डायरेक्ट। तो अगर आपका तैयारी अच्छा है और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लूँगा तो ही सी टेट में डालना, वरना सीजी टेट का तो एग्ज़ाम है ही, आप उसको क्लियर कर लोगे तो फिर कहीं भी वैकेंसीज आता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, तो उसके लिए आप पात्र ही हो। चलिए, उसके अलावा सबसे मुख्य बात जिसके लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं, अगर आप डीएलएड सेकेंड ईयर में हो और अभी तक आपने ना ही सीजी टेट और ना ही सी टेट कोई भी एग्ज़ाम अभी तक के क्लियर नहीं किए हो तो आपके लिए सबसे सुनहरा अवसर है भैया, हम बता ही दे रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी सी टेट का भी आया हुआ है, ठीक है, और सीजी टेट का भी आया हुआ है, और आपने सुना होगा कि अभी 33,000 शिक्षक भर्ती का वैकेंसीज भी आया हुआ है, ठीक है। तो आपके लिए एक सबसे सुनहरा मौका है, आपको सीजी टेट भी क्लियर करना है और सी टेट भी क्लियर करना है। हमारे फ्रेंड में से कई लोग ऐसे हैं कि पिछले महीने, ठीक है, 2-3 महीने पहले जहां सी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, माइनर नंबरों से अर्थात 2-3 नंबरों से कई लोग ऐसे हैं जो फेल हो गए थे, और ना ही उसका अभी तक की सीजी टेट क्लियर हुआ है ना ही सी टेट क्लियर हुआ है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको ये दोनों एग्ज़ाम को क्लियर करना है और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से ही करनी है, क्योंकि आने वाली शिक्षक भर्ती में आप बिल्कुल पात्र हो एग्ज़ाम दिलाने के लिए। और इसको पास कर लेते हो तो शिक्षक भर्ती के लिए, ठीक है, और इसे आप पास कर लेते हो तो आपके लिए सोने पे सुहागा है, अर्थात आपको डीएलएड 2 साल की एक कंटिन्यू, उसके बाद एग्ज़ाम दिला और डायरेक्ट शिक्षक भर्ती के लिए आप शिक्षक के लिए बन चुके हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है आपके लिए। अगर आपका कोई भी क्लियर नहीं है तो अच्छे से फोकस कीजिए सी टेट के लिए भी और सीजी टेट के लिए भी, क्योंकि देखिए बिना इन दोनों के रिजल्ट के आए बिना शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम नहीं होगा।
तो ये आप बिल्कुल तैयारी में जुड़ जाइए। और कॉलेज का जो एग्ज़ाम है वो तो आप 1 महीने में आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको सीटेट या सीजीटेट दोनों में से किसी एक को क्लियर करना। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों में से दोनों को ही आपको चाहे सीटेट हो या सीजीटेट दोनों को क्लियर करना आपके लिए मस्ट है। तो हमारे तरफ से डीएलएड फर्स्ट ईयर या डीएलएड सेकेंड ईयर या डीएलएड जिन्होंने पास आउट कर चुके हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन समस्त प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। परीक्षा की अच्छी तैयारी कीजिएगा और अच्छे से एग्ज़ाम को दिलाइएगा। और हाँ भैया, एक बात याद रखना, ठीक है, जब आप यह परीक्षा पास कर लोगे तो देखना आसपास के लोग क्या सोचेंगे, अर्थात आपके शिक्षक लोग, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग और आपके जितने भी पहचान हैं, यहाँ तक कि आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके पड़ोस के लोग क्या कहेंगे पता है आपको कि देख वो फलनवा के लड़का जानता है दोहर जो ये साल डिलीट कर दे से पास कर सी ये साल यदि गुरुजी बन गए, और तो फलनवा के लड़का जानता है आज ये है ये बन गई। और आपके दोस्त लोग भी ऐसे ही सोचेंगे, हाँ मेरा एक दोस्त था वो आज गुरुजी बन गए एग्ज़ाम को क्रैक करके। तो आपको कितना अच्छा प्राउड फील होगा, सोचिए। तो एक बार आपका जॉब लग गया तो लाइफ टाइम के लिए आप तो एक तो सिक्योर होंगे, वो अलग सा। और बच्चों को पढ़ाने का जो मज़ा है ना, वो और कोई मज़ा कहीं नहीं है भाई। तो इस प्रकार का एक प्राउडेबल भी जॉब है और बढ़िया सा एकदम पढ़ाने का भी मेरे को तो बहुत मज़ा आता भी है पढ़ाने में बच्चों को। तो इसी प्रकार का आपका मोटिवेशन रहेगा ना तो बिल्कुल आप क्रैक कर लोगे। और इसी को एम लेकर बढ़िया से आप लोग तैयारी कीजिएगा, ठीक है। आप सभी को फिर से एक बार ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आपका जो भी कमेंट वगैरह है सारी चीज़ को बताइएगा, पढ़ेंगे और उसका आंसर देने का भी कोशिश करेंगे। चलिए वीडियोस पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। और नहीं दबाओगे तो फिर देख लीजिएगा भैया, हमने आपकी मदद की है और एक छोटी सी आप भी कर सकते हो हमारी मदद। नहीं करोगे तो दुनिया गोल है, फिर नहीं बोलेंगे हम। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में।